बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मौजूद स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अम्मार ख़ान हूँ। आज एफएससी पार्ट 1 की जो बायोलॉजी है फ़र्स्ट ईयर की, उसमें आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 का न्यूट्रिशन इन फंजाई। किंगडम फंजाई चल रहा है, तो किंगडम फंजाई जो है, फंजाई को हम डिकम्पोज़र और रिसाइकलर का नाम भी देते हैं। तो आज हम देखेंगे कि फंजाई के अंदर न्यूट्रिशन किन वेज़ में होती है। वो मैंने पहले ऑलरेडी यहाँ पे बोर्ड पे नोट कर दिया है ताकि हमारा टाइम भी सेव हो जाए और आपको फुल फ्लैज जो है वो समझ भी आ जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि फंजाई आर एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। अब हेट्रोट्रॉफ्स का आपको पता ही है कि द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ, जो अपने आप अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते और डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, और अपनी खुराक के लिए दूसरे जानदारों पर इन्हिसार करते हैं, उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स का नाम देते हैं। वाइल यहाँ पे हमने वर्ड लिखा हुआ है एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स मीन ये होता है कि ये अपनी फूड को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करके ले जाते हैं। तो इस तरह से आज हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास जो है वो 4 मेन टाइप्स हैं। यहाँ पे पहली जो टाइप है वो सैप्रोफाइट्स है। वाइल इनको हम सैप्रोब्स भी बोलते हैं और इनको डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं वो एंड पे मैं आपको बता दूंगा। तो सैप्रोफाइट्स को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी ये खुराक अपनी गले सड़े मादों पर हासिल करते हैं, यानी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक। ये याद रखना आपने, ऑर्गेनिक मैटर पे ये फीड करते हैं। मसलन कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो जाए उसके ऊपर आके ये फीड कर लेते हैं। नंबर 2 पे दे सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। वाइल जब ये फीड करने के लिए उस डेड ऑर्गेनिज्म पे आते हैं या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे आते हैं, तो ये क्या करते हैं कि अपनी बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम खारिज करते हैं, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मसलन आप यूँ समझ लें कि बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं और फिर ये उनको इनगल्फ करते जो है एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में, जो है वो एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में ले जाते हैं। फिर इसकी एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि ऐसे एंजाइम जो बतौर डाइजेस्टिव एंजाइम यूज होते हैं, इनकी बॉडी में कौन से एंजाइम है, उसकी 2 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, एंडोग्लूकानेज और एंडोऑक्सिलोग्लूकानेज। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ फंजाई। तो अगला पॉइंट है दे फीड और अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स विद द हेल्प ऑफ हाइफी। अब ये अपने जो हाइफी होते हैं उनके थ्रू जो है ये न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं और अपनी बॉडी में ले जाते हैं। एग्जांपल्स ले लेते हैं सैप्रोफाइट्स फंजाई की, कि हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं लेकिन मैंने 2-3 लिखी हैं। तो उसमें हमारे पास पहली पेनिसिलियम है, जाइगोमाइसीट्स है, एस्परजिलस है, म्यूकर है। तो और भी बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो आप कोट कर सकते हैं, एग्जांपल्स ऑफ सैप्रोफाइट्स। सो अब ये डिकम्पोजर क्यों है? क्योंकि ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं और उसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम खारिज करके उसको माहौल से जो है वो डिकम्पोज कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, इनको हम डिकम्पोजर्स का नाम देते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है जी पैरासाइटिक फंजाई। अब पैरासाइटिक फंजाई स्टूडेंट्स क्या है? तो बच्चों आप देखें नाम से ही जाहिर है पैरासाइट्स, डिफाइन पैरासाइट्स। आपने 9th क्लास में भी पैरासाइट्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी, प्रीवियस क्लासेस में भी पैरासाइट्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं अगर हम डिफाइन करें तो पैरासाइट्स ऐसे जानदार होते हैं जो दूसरे जानदार के ऊपर रहते हैं, और दूसरा जानदार जिसके ऊपर वो रह रहे हैं उसको हम होस्ट का नाम देते हैं, यानी उसके ऊपर रहकर उससे खुराक भी ले रहे हैं और उससे बदले में जगह भी ले रहे हैं, और थर्ड उसको डैमेज भी करते हैं। ठीक है, तो पैरासाइटिक फंजाई की आपको समझ आ गई होगी कि ये बतौर पैरासाइट्स किसी भी जानदार के ऊपर बतौर जो है वो बतौर पैरासाइट रहते हैं, और वो जानदार जिसके ऊपर ये बतौर पैरासाइट रह रहे हैं वो हमारे पास होस्ट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास पैरासाइटिक फंजाई। नंबर 1 पहला पॉइंट, लिव ऑन होस्ट एंड आल्सो फीड ऑन होस्ट। ठीक है, यानी होस्ट के ऊपर रहते भी हैं और उसके ऊपर फीड भी करते हैं, यानी उससे अपनी खुराक फूड भी लेते हैं। कौन? पैरासाइटिक फंजाई। नंबर 2 पे इसकी 2 टाइप्स है पैरासाइटिक फंजाई की, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। ये भी आपको पता है, आपने टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स पढ़ी हैं कि फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट मीन होता है ताबे,
ताबे होना, उर्दू में इसके लिए आप आसानी में आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप इसको यूँ समझे, ताबे होना यानी ताबेदार होना। ये ताबेदार हैं, ताबेदार कैसे हैं, यानी फुल फ्लैज डिपेंड ऑन इट्स होस्ट, कि ये अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, फुली ओनली डिपेंड ऑन होस्ट फॉर फूड। ये आउटर सोर्स से फूड नहीं ले सकते, ये फूड के लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो अपने होस्ट पे इन्हिसार करते हैं। वाइल जो फैकल्टेटिव पैरासाइटिक फंजाई होते हैं वो नॉट फुली डिपेंड ऑन होस्ट फॉर फूड, कि वो अपनी खुराक के लिए मुकम्मल तौर पर जो अपने होस्ट पर इन्हिसार नहीं करते, बल्कि वो किसी आउटर सोर्स से भी जो है वो फूड ले सकते हैं। ठीक है, और इधर फैकल्टेटिव पैरासाइटिक फंजाई सिर्फ अपने होस्ट से जो है फिर वो प्लेस ले रहे होते हैं, बाज़ का फूड भी ले लेते हैं, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर अपनी फूड के लिए इन्हिसार उसके ऊपर नहीं करते, आउटर सोर्स से भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अपने होस्ट से ही जो है वो फूड टेक करें। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये फूड कैसे लेते हैं, अपने होस्ट के अंदर ये क्या करते हैं, होस्टेरियम इनके पास, जिसको हम इनके यानी एक से ज़्यादा हो तो हम होस्टेरिया कहते हैं, सिंगुलर हो तो होस्टेरियम। होस्टेरियम जो है इज़ यूज टू पेनिट्रेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द टिश्यू ऑफ होस्ट। अब ये जो होस्ट की बॉडी के अंदर टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर अपना एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, जिसको हम होस्टोरिया का नाम दे रहे, सिंगुलर होस्टोरियम होता है, तो होस्टोरियम को उसके अंदर इम्प्रेग्नेट करते हैं, यानी उसके अंदर दाखिल कर देते हैं, और जैसे ही ये उसके अंदर दाखिल होता है तो वहाँ से ये उस होस्टोरिया की मदद से क्या करते हैं, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, मोस्टली ये बच्चों आपने याद रखना है, मोस्टली ये एंट्री टेस्ट में भी आ जाता है और आपके लिए एमसीक्यूज में भी इंपॉर्टेंट है, कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है ये होस्ट से एब्जॉर्ब करते हैं। Which nutrients are absorbed by the parasitic fungi from the tissues of host, कि होस्ट के टिश्यू से, होस्ट की बॉडी से जो पैरासाइटिक फंजाई होते हैं वो कौन से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो ये आपने याद रखना है, नाइट्रोजिनस जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ये एब्जॉर्ब करते हैं, मोस्टली नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं, नाइट्रोजिनस न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस न्यूट्रिएंट्स को जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजिनस जो होती है उनको हम वेस्ट कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास अमोनिया है, इसी तरह से यूरिया है, यूरिक एसिड है, तो ये हमारी बॉडी में तो नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, लेकिन जो फंजाई होते हैं इनके लिए ये बतौर फूड, बतौर न्यूट्रिएंट्स यूज होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं जी, होस्टोरियम इज स्पेशलाइज स्ट्रक्चर ओरिजिनेट फ्रॉम हाइफा ऑफ अ फंगस, कि होस्टोरियम है क्या, ये एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है जो ओरिजिनेट होती है, यानी जो जन्म लेती है कहाँ से, हाइफा ऑफ फंगस, सिंगुलर हाइफा, एक से ज्यादा तो हाइफी, आपने ये भी पढ़ा हुआ है, बॉडी ऑफ फंगस जो है वो प्रीवियस लेक्चर है, इससे वो वेरी फर्स्ट लेक्चर के बाद जो है वो आता है बॉडी ऑफ फंगस, इसके करैक्टर्स डिस्कस करने के बाद बॉडी ऑफ फंगस, और थर्ड ये हमारे पास जो है वो इसकी न्यूट्रिशन है। अच्छा, उसमें आपने पढ़ा हुआ है बॉडी ऑफ फंगस में हाइफी के मुतालिक एग्जांपल्स हैं जी इसकी, एंकोरियन और अमाइलोस्टेरम। ठीक है, ये दो एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी, आपकी बुक पे नहीं लिखी होंगी शायद, तो यहाँ पे मैंने इनको मेंशन कर दिया। नंबर 3 पे प्रीडेटर आ रहा है, तो प्रीडेटर फीड ऑन प्रे, ये नाम से आपको पता चल रहा होगा कि प्रीडेटर जो है वो प्रीडिशन एक एसोसिएशन होती है बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे, यानी शिकारी और शिकार के दरमियान एक एसोसिएशन होती है। अब प्रीडेटर जो होता है वो होता है जो शिकार करता है, यानी उसके ऊपर अटैक करता है, किसी दूसरे जानदार को खा जाता है, उसको हम प्रीडेटर का नाम दे रहे हैं या शिकारी का नाम देते हैं। वाइल जो प्रे होता है ना वो शिकार हो जाता है, किसका शिकार हो जाता है, प्रीडेटर का, शिकारी का। यानी मसलन एग्जाम्पल यहाँ से हट के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इधर हम बाद में बात करेंगे। एग्जाम्पल प्रीडेटर जो प्रीडिशन एसोसिएशन है उसमें आप शेर और हिरन की भी ले, शेर बतौर प्रीडेटर है, हिरन जो है वो प्रे है। इसी तरह से यहाँ पे हम इधर एग्जाम्पल अलग कोट करेंगे, इधर हम फंजाई के लाश से ही लेंगे। अच्छा, तो प्रीडेटर ये आपको पता है कि इसमें एसोसिएशन है, प्रीडिशन एक एसोसिएशन होती है बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे। यहाँ पे ये फीड ऑन प्रे, अपने प्रे पर, अपने शिकार के ऊपर फीड करता है। ठीक है, दे पैरालाइज देयर प्रे थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स, ये अपनी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स बनाता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स के थ्रू जो होता है वो अपने
जो प्रे होता है ना, शिकार होता है, अब ये फंगस जो है उसको उसके गिर्द लिपटती, अपने कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स को लिपटती है और फिर फंगस जो है वो उसको पैरालाइज कर देती है, अपने प्रे की बॉडी को पैरालाइज कर देती है। पैरालाइज मीन बेहोश कर देना, यानी उसको मफलूज कर देना, मफलूज कर देती है, फिर वो हरकत नहीं करता और उससे फिर अपनी फूड ले लेती। ठीक है, अब कैसे? द प्रे ऑफ फंजाई, ठीक है, कि फंजाई के जो प्रे हैं, ठीक है, उसकी एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करें। द प्रे ऑफ फंजाई निमाटोड एंड रोटिफर्स, ये बतौर प्रे हैं किसके? फंजाई के, कि फंजाई यानी फंगस इसके ऊपर निमाटोड पर, और रोटिफर्स ये क्या है? निमाटोड्स, ये बिल्कुल इनकी स्ट्रक्चर इस तरह से लंबी होती है जिस तरह बिल्कुल स्नेक नहीं होता। गूगल से आप निकाल के देख ले। अच्छा, निमाटोड एंड रोटिफर्स, अब ये निमाटोड और रोटिफर्स ये हैं, ये बतौर प्रे यूज हो रहे हैं किसके? फंजाई के, यानी फंजाई इनके ऊपर अपनी कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स के थ्रू इनको पैरालाइज करेगा और इनसे जो है वो फूड को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। मैंने यहाँ पे शुरू में लिख दिया था एब्जॉर्प्टिव एटोट्रॉफ्स, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर खुराक को एब्जॉर्ब करके ले जाते, जज़ब करके। अच्छा, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल आप प्रेडेटर एसोसिएशन, प्रेडिशन एसोसिएशन जो हमने पढ़ी है कि प्रेडेटर फंजाई जो होते हैं, उसकी एग्जांपल्स हमारे पास हेप्टोग्लोसस और सिफेलियोफोरा, ये दो एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने कोट कर दी हैं प्रेडेटर फंजाई की। नंबर 4 पे और लास्ट है हमारे पास म्यूचुअलिस्टिक फंजाई। ठीक है, म्यूचुअलिस्टिक फंजाई कौन से होते हैं? म्यूचुअलिज्म आपने पढ़ा हुआ है बच्चों मैट्रिक में 10th क्लास में, कि म्यूचुअलिज्म क्या है? एक ऐसी एसोसिएशन है, इकोलॉजी का जो 10th क्लास का चैप्टर है बायो में, उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें बोथ जो पार्टनर्स होते हैं गॉट बेनिफिट, कि दोनों फरीक जो होते हैं वो फायदा हासिल करते हैं। अब उसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे म्यूचुअलिस्टिक फंजाई बोथ गॉट बेनिफिट्स। एग्जांपल इसकी लाइकन। अब लाइकन क्या है? पहले लाइकन को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब लाइकन क्या है बच्चों, ये आपने ध्यान से देखना है। लाइकन इज द एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, यानी फंजाई प्लस एल्गी ये आपस में अपनी एक एसोसिएशन बना लेते हैं और एक अपना एक टेम्परेरी ताल्लुक बना लेते हैं, और उस ताल्लुक को हम लाइकन का नाम देते हैं। ये फंजाई और एल्गी की एसोसिएशन होती है, यानी इसमें टेक पार्ट फंजाई और एल्गी करते हैं और दोनों ही बेनिफिट हासिल करते हैं। दे गॉट बोथ गॉट बेनिफिट, दोनों ही जो है वो बेनिफिट हासिल करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास फंजाई जो होते हैं वो क्या करते हैं? अब फंजाई किस तरह से बेनिफिट देते हैं एल्गी को, और एल्गी फंजाई को कैसे बेनिफिट देते हैं? यहाँ पे मेरे बच्चों मैंने शुरू में कहा है कि दोनों जो है बोथ गॉट बेनिफिट्स, कि दोनों ने बेनिफिट हासिल करने हैं। ठीक है, दोनों को फायदा मिलना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे पहले एल्गी को कैसे फायदा मिल रहा है और फिर फंजाई को कैसे फायदा मिल रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले चलो डिस्कस कर लेते हैं फंजाई को। फंजाई जो होता है ये एल्गी को कैसे फायदा दे रहा है? फंजाई जो होता है वो प्रोटेक्शन देता है एल्गी को अगेंस्ट द हार्श टेम्परेचर एंड टू प्रोटेक्ट एल्गी फ्रॉम डेजिकेशन, कि डेजिकेशन से, मुरझाने से बचाने के लिए, हार्श इन्वायरमेंट को जो है उससे बचाने के लिए जो है एल्गी ये क्या करते हैं, ये फंजाई क्या करते हैं? ये एल्गी को प्रोटेक्शन देते हैं अपने माइक्रोफिलामेंट्स के जरिए, अपनी फिलामेंटोस बॉडी के जरिए जो है वो एल्गी की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। कौन? फंजाई। अब इन रिस्पॉन्स, इन रिटर्न, यानी बदले में फिर जो है फंजाई को क्या मिल रहा है? फंजाई को फायदा ये हो रहा है कि वो एक तो एल्गी की बॉडी पे जो है वो लिव कर रहा है, रह रहा है, उससे जो है वो शेल्टर ले रहा है, पनाह ले रहा है, रहने की जगह ले रहा है। सेकंड जो है वो उससे फूड ले रहा है, यानी जो फूड एल्गी प्रिपेयर करेगा उससे फूड जो है वो प्रोवाइड की हो जाएगी फंजाई को भी। ठीक है, यानी अब ये आप देख लें, इन रिस्पॉन्स फंजाई गॉट फूड एंड शेल्टर फ्रॉम एल्गी। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है जी माइकोराइजल एसोसिएशन। तो माइकोराइजल एसोसिएशन, माइकोराइजा क्या होता है? फंजाई प्लस प्लांट्स के दरमियान जो एसोसिएशन होती है उसको हम बोलते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। तो अब ये देखो कि इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो फंजाई है ये प्लांट्स को क्या बेनिफिट देते हैं। एक तो ये प्लांट्स को, फंजाई की बॉडी आपको पता है बहुत जो है वो एक्सीडेड
सरफेस एरिया को जो है वो एक बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया को घेरते हैं। इसकी जो माइसीलियम होती है, इसकी बॉडी जो होती है, हाइफी जो होते हैं, अब ये क्या होती है कि अपने माइक्रोफिलामेंट्स की मदद से बहुत सारा सरफेस एरिया घेर लेते हैं, जिससे प्लांट्स के सरफेस एरिया में भी इजाफा होता है। और फिर ये सरफेस एरिया और साथ में हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट, के पौधे की जो ग्रोथ हो रही है ना, उसमें भी ये हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अब फंजाई जो होते हैं ये पौधे की ग्रोथ में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। आप देखिएगा कि ऐसे प्लांट्स जो फंजाई के साथ माइकोराइजल एसोसिएशन बनाए हुए हैं, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन कायम किए हुए हैं, उनके अंदर ग्रोथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर प्लांट्स, दूसरे प्लांट्स जिन्होंने फंजाई के साथ माइकोराइजल एसोसिएशन कायम नहीं की होती, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन कायम नहीं की होती, उनके अंदर ग्रोथ कम होती है। वाइल ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन होती है, यानी फंजाई और प्लांट्स की आपस में म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होती है, उन पौधों में जो है वो ग्रोथ ज्यादा होती है। अच्छा, अब यहाँ पे फंजाई और प्लांट्स में हमने पढ़ लिया कि एसोसिएशन इसकी दो टाइप्स है, एंडोमाइकोराइजा और एक्टोमाइकोराइजा। ठीक है जी। अब यहाँ पे बदले में ये फंजाई का तो मैंने आपको बता दिया कि प्लांट को ये बेनिफिट दे रहा है, बदले में प्लांट्स फंजाई को क्या बेनिफिट देते हैं, सेम वही ऊपर वाला कि ये प्लांट्स इसको फूड प्रोवाइड करते हैं और शेल्टर यानी रहने की जगह देते हैं। अच्छा, अब दो टाइप्स है माइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा और एक्टोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा, एंडो मीन होता है इनसाइड। अब ये ऐसी एसोसिएशन होती है जिसमें जो जिसमें फंजाई की जो बॉडी होती है, इसके जो हाइफा होते हैं वो इसके अंदर इन हो जाते हैं। किसके अंदर, जो रूट्स, पौधे की रूट्स होती है ना, पौधे की रूट्स के जो सेल होते हैं उसकी सेल वाल के अंदर ये जाते हैं और वहां से जो है ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेते हैं जी, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये होती है एंडोमाइकोराइजा, यानी इनसाइड द प्लांट, प्लांट्स के अंदर जाके, प्लांट्स के अंदर जाके, आप नाम से समझ जाएंगे एंडोमाइकोराइजा इनसाइड। तो आगे आ रहा है हमारे पास एक्टोमाइकोराइजा। यहाँ पे मैंने ये ऊपर एंडोमाइकोराइजा में बनाया भी है कि ये जिस तरह ये यहाँ पे देखो, इसकी फिलामेंटस बॉडी जो है ये इसके अंदर से प्लांट्स की ये जो रूट्स मैंने बनाई हैं, ये मैं मेंशन कर देता हूँ, ये वाली रूट्स हैं। अब ये प्लांट्स रूट्स के अंदर जो है वो क्या कर लेगा, हाइफी जो होता है उसके थ्रू इसको इसकी सेल वाल के अंदर, उसके अंदर इसको दाखिल करेगा और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट है जी एक्टोमाइकोराइजा। तो हाइफी आउटसाइड द सेल वाल। अब इसमें ये ऐसी एसोसिएशन है जिसमें जो फंजाई होते हैं वो इसके अंदर तक सराहियत नहीं करते, आउटसाइड द बॉडी जो है, आउटसाइड द सेल जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं जी, एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कौन सा टॉपिक, न्यूट्रिशन इन फंजाई। तो इससे आगे छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है कि हैबिटेट ऑफ फंजाई। फंजाई का हैबिटेट मोस्टली जो है ये ग्रो करते हैं मॉइस्ट हैबिटेट में। मॉइस्ट हैबिटेट यानी नमी वाला हैबिटेट, जहाँ पे थोड़ा गीला भी हो और जो है वो थोड़ी बहुत जो है नमी मौजूद हो। ठीक है, तो मॉइस्ट हैबिटेट में ग्रो करते हैं। लेकिन सम फंजाई आल्सो ग्रो ऑन ड्राई हैबिटेट, यानी ये खुश्क हैबिटेट में भी जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो उसके बाद ये हार्श इन्वायरमेंट को भी अब जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं, बेयर करते हैं। यानी कि हार्श इन्वायरमेंट आप अंदाज़ा करें कि ये -55 to -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेते हैं। इतने लोएस्ट टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ जम जाती है, ये पता है ना आपको, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो अब ये उससे भी नीचे -55 to -56 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना बच्चों, इतना कम टेम्परेचर को, ये इतने फ्रीजिंग से भी कम रेंज के टेम्परेचर को जो है वो ये क्या कर लेते हैं, बर्दाश्त करते हैं। तो ये हमारा आज के दोनों, एक सब टॉपिक और एक मेन मेजर टॉपिक हमने डिस्कस किया। तो अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।